हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम क्लास 11 का जो चैप्टर पढ़े थे वो चैप्टर 6 था, लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी में अभी तक मैं 3 वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब मैंने बताया है। वो आप चाहें तो पहले की वीडियो देख सकते हैं। ये आज चौथा वीडियो है, पार्ट 4। इसमें जब हम दो लीनियर इक्वेशन को कुछ अगर इस फॉर्म में लिखें, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा, जैसे एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिखें, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5x - 2, फिर क्या है, लेस देन 20। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। -5x माइनस माइनस प्लस 10। जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये रहता है कि वेरिएबल के साथ कोई भी अगर आपका कांस्टेंट टर्म हो तो पहले इसको क्या करें, आप हटा लें। तो यहाँ 10 है, तो 10 हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, -10 करूँगा दोनों साइड, तीनों साइड। तो 10 माइनस क्या किया मैंने, 10 लेस देन इक्वल टू -5x प्लस 10, और यहाँ भी इसमें मैं क्या किया, 10 को माइनस लेस देन 20 में से मैंने क्या किया, 10 को माइनस किया। ठीक है, तो मैं तीनों टर्म में क्या किया, 10 से माइनस किया। क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट को हमको x के साथ जो कांस्टेंट लिखा उसको हटाना है। 10 में से 10 गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 10 से 10 क्या होगा, खत्म, -5x, और ये क्या होता 10। अच्छा, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट ये रहता है कि निगेटिव कोफिशिएंट तो कभी रहेगा नहीं, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ निगेटिव है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है। -5x क्या हो गया, 5x, और 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इन इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन होता है, क्या हो जाता है, चेंज। तो वो कुछ इस तरह आ जाएगा। पर क्या मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, हमेशा x का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ता है, 1। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 5। तो डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करें, 0/5 0, और 5 पॉजिटिव नंबर है तो इन इक्वेशन बदलेगा नहीं। 5x बाई 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसको मैं चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख सकते हैं, 0 से x क्या है, छोटा है, और -2 से बड़ा है। तो -2 को अगर आप ऐसे लिखें तो उससे क्या है, x बड़ा है और छोटा किससे है, 0 से। ये दोनों में कोई अंतर है नहीं, बस इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया। तो इससे अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, -2। अब इक्वल का साइन तो दोनों सर्कल क्या होगा, क्लोज होगा। 0 से छोटा है और इक्वल है तो सर्कल क्लोज होगा, और छोटा है तो लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा। -2 से इक्वल है तो सर्कल क्या होगा, क्लोज होगा और राइट साइड भागेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या मिलेगी आपको आंसर। तो x का आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी का मैंने इक्वल टू साइन लगा दिया, जैसा कि इनइक्वालिटी का इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये 0 ऐसे ही रहेगा। ये साइन बदला, कहीं ये बस साइन बदलेगा, इक्वालिटी कहाँ आ जाएगा। तो -2 से क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है आपका 0 से -x/2 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, डिनोमिनेटर से इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 0 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो तीनों साइड मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -x, और ये क्या हो जाएगा, 6। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई -1। तो माइनस मल्टीप्लाई 0 0 रहेगा, x क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 निगेटिव, पर जो इन इक्वेशन का साइन है वो बदल जाएगा। तो ये बता रहा है आपका कि x जो है वो 0 से छोटा है और -6 से बड़ा। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि -6 से क्या है, x बड़ा है और 0 से छोटा। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -6 से 0। कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है तो ब्रैकेट क्या होगा, ओपन। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको दिखाऊं तो यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं क्या होगा, -6। तो x 0 से छोटा है तो सर्कल ओपन इस साइड भागेगा, और x -6 से बड़ा है तो सर्कल ओपन और इस साइड भागेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या मिलेगी आपको, वैल्यू। और इक्वल साइन नहीं है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कि -5 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 3x/4 लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो डिनोमिनेटर 4 हटाएंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। सब में क्या कर दीजिए आप, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पॉजिटिव इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 × 4 क्या होगा, -20, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगा। इस 4 से ये 4 क्या होगा, कैंसिल। तो ये 2 - 3x और ये 9 × 4 क्या हो जाएगा, 36। अब मैंने बोला था कि जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको क्या करना है, खत्म करना है, मतलब उसको हटाना है। तो यहाँ +2 है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, -2 करेंगे। तो सब में आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 इन ईच इक्वेशन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इन ईच इन इक्वेशन। और इन इक्वेशन से क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से भी 2 गया, फिर 2 - 3x से क्या हो गया, -2 और 36 - 2, ये क्या हो गया, -22। यहाँ ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो ये -3x और ये क्या हो गया, 34। अच्छा, क्या मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये 22 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये -34। पर जो ही निगेटिव से मल्टीप्लाई किए, जो इन इक्वेशन का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा। अब मुझे x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, 3। तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, 22/3। यहाँ 3x/x 3 क्या हो जाएगा, x, ये क्या हो जाएगा, -34/3। तो इसको अगर आप और अलग तरीके से लिखना चाहें, -34/3 से क्या है, x बड़ा है और छोटा किससे है, 22/3 से। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -34/3 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन है, और 22/3। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। नंबर लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिखिए, ये 0 है, 3 7 या 21, तो 21 और 22 के बीच में होगा। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपका 21 है, यहाँ 22 है, तो इन दोनों के बीच में ये होगा कहीं 22/3। और ये क्या है, माइनस का -12 या 36, तो ये -11 और -12, इसी के बीच में कहीं ये होगा क्या आपका, -34/3। इक्वल का साइन दोनों से क्या होगा, क्लोज होगा, और इसी के बीच में क्या होगी, आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो ये इसका क्या हो गया, रियल नंबर पे रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, -5 2x - 3 5। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, यहाँ कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ क्या है, -3। तो -3 को खत्म करने के लिए, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। तो लिखिए ऐड 3 इन इक्वेशन। यहाँ कितना आ जाएगा, -2, इससे ये कैंसिल,
यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है पर 2 है, इसको 1 करना है तो क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, एड 3 इन इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं, लिखना तो आपको आता ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, ये 1 और ये 4, -1 से क्या हो गया 4 के बीच में हो गया। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ नंबर लाइन पे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -1, 4, और ब्रैकेट क्या रहेगा ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं रखता है, तो यहाँ कहीं 0 होगा, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा -1, राइट साइड में कहीं 4 होगा। तो इस सर्कल क्या रखोगे ओपन रखोगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या है तुम्हारा x की वैल्यू लाई करती है। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो यूज है वो आपका मॉडुलस फंक्शन में है, तो हम मॉडुलस इक्वेशन जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई थी मॉडुलस इक्वेशन के पहले। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि मॉडुलस इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए मॉडुलस इक्वेशन आपको ये पढ़ना है आज। तो सबसे पहले आप जान लें कि मॉडुलस फंक्शन में मॉड x क्या होता है। तो देखिए मॉड x रहेगा, मॉड x की वैल्यू x रहेगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉड x की वैल्यू रहेगी आपकी -x अगर x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है मॉड का। अब इसी का यूज करके मैं 2 इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को प्रूव करूंगा जिसका यूज पूरे आप मॉडुलस इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। तो जो आपका पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, वो ये है कि अगर मॉड x की वैल्यू a से क्या है लेस है, मॉड x की वैल्यू a से लेस है, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि a जो x की वैल्यू है, अगर मॉड x a से छोटा है तो x की वैल्यू -a से a के बीच में होगा, समझे। ये कैसे प्रूव होता है मैं प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। तो इसमें 2 केस बन जाएगा। सबसे पहले अगर केस 1 की बात करूं तो एक बार मैं मॉड x को क्या ले लूं, मॉड x को मैं ले लूं x। तो मॉड x कब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या पॉजिटिव हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मॉड x है, इसको मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। प्रूफ में क्या कह रहा हूँ मैं इसी को प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू x लेस देन a, ठीक है। मॉड x के क्या रखेंगे x, तो x लेस देन a, और एक आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों के लिए कंबाइन एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे a क्या है, a हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। a क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो 0 कहीं यहाँ पे रहेगा नंबर लाइन पे और a कहीं यहाँ रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 के बराबर भी है, जैसे सर्किल करेंगे और इसको फिल कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर इक्वल है, तो ये इस साइड की तरफ आगे मूव करेगा। और जो a है आपका वो a जो है वो x जो है वो a से क्या है छोटा भी है, तो ये इस साइड मूव करेगा। तो इसका मतलब आपको मिल गया कि x की वैल्यू कहाँ तक है 0 से इंक्लूड लेगा और a को भी टच नहीं करेगा, ओपन ब्रैकेट। ये दोनों ही इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन ये बता रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसके लिए मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ कि आगे चलते जाएगा। दूसरा वाला इक्वेशन x की वैल्यू a से छोटी है तो इधर जाएगा। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है ये, तो x बिलोंग्स टू 0 से a। ये आपका पहला कंडीशन हो गया केस फर्स्ट। ये क्या हो गया केस फर्स्ट। अगर आप केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड केस में आप क्या लेंगे, एक बार मॉड x को x लिए तो दूसरी बार क्या लेंगे मॉड x को, बताइए। मॉड x को हम क्या लेंगे -x। तो मॉड x -x कब होगा जब x की वैल्यू क्या हो 0 से छोटी हो। तो ये तभी पॉसिबल होगी जब x की वैल्यू क्या हो 0 से छोटी हो। तो मॉड x इक्वल टू -x आप जो आपका मेन इक्वेशन है इन इक्वेशन उसमें रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा -x लेस देन a। अब तो ये क्या कर दिया -x डाल दिया और मुझे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूरे इक्वेशन में क्या रखना है पॉजिटिव रखना है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो जो मैं -1 से मल्टीप्लाई किया ये -x आपका x हो गया, a क्या हो गया -a,
लेकिन यहाँ पे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाता है, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। अब एक कंडीशन आपकी ये थी और एक ये मिला आपको। अब दोनों कंडीशन को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये कहीं आपका 0 होगा और ये क्या होगा आपका माइनस ए है तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, तो x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इधर जाएगा, और x की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है तो ये किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखा रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका माइनस ए से 0। ठीक है, तो एक बार आपका x बिलोंग किया 0 से a और एक बार बिलोंग किया माइनस ए से 0। अगर मैं दोनों इन इक्वेशन, पहले वाले इन इक्वेशन का ग्राफ है आपका ये और दूसरे वाले इन इक्वेशन का आपका ग्राफ है ये, ठीक है, ये आपका है ना ग्राफ। अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो प्लॉट करूं तो ये क्या होगा, ये कहीं 0 होगा और ये क्या था आपका ए था। इसके लिए पहले बार जो ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूँ तो 0 से ए कहीं आपका इस तरह बिलोंग कर रहा था, ये 0 से ए तक जा रहा था, यहाँ जाके रुक गया। और दूसरा वाला क्या था, माइनस ए से 0 था तो माइनस ए शुरू होगा और ये यहाँ तक चला जाएगा। तो दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो ये पूरा माइनस ए से कहाँ तक रहेगा ए, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा आपका माइनस ए से ए तक, यहाँ से यहाँ तक में पूरे x की वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका प्रूव हो गया कि जब भी ऐसा रहे आपका मॉड x लेस देन ए, तो क्या आपको पता चला कि जब भी मॉड x की वैल्यू लेस देन ए होगा, इसका मतलब जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस ए से ए। ये क्या हो गया आपका हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। इसको मैं प्रूव कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों केस मैंने लिया, दोनों का एग्जांपल बताया और प्रूव कर दिया। कुछ नहीं करना, देखिए मुझे ये मॉड x का वैल्यू का लेस देन ए है तो वो x जो होगा माइनस ए से ए के बीच में होगा, ये प्रूव करना था। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉड x को एक बार पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेने के लिए कंडीशन क्या होगी, 0 से ग्रेटर और इक्वल होगी। तो फिर मॉड x की जगह x रखा मैंने गिवन इन इक्वेशन में, तो x की वैल्यू a से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं नंबर लाइन जब ड्रॉ करूंगा तो 0 के बराबर भी है, उससे बड़ी भी है, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और a से लेस है तो पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो कॉमन एरिया क्या आएगा, 0 से a, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में क्या करूंगा, मॉड x की वैल्यू क्या रखूंगा माइनस x, तो इसके लिए क्या होगा x की वैल्यू लेस देन 0। तो जब मॉड x की वैल्यू माइनस x रखेंगे आप गिवन इन इक्वेशन में, तो माइनस x की वैल्यू क्या है लेस देन ए, यहाँ कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए। इसको भी जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो एक 0 मिलेगा, एक माइनस ए मिलेगा। पहले कंडीशन से 0 से छोटा है तो लेफ्ट साइड भागेगा और ये माइनस ए से बड़ा है तो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, माइनस ए से 0 के बीच में। अब पहला कंडीशन ये था कि 0 से a के बीच में, दूसरा क्या था माइनस ए से 0 के बीच में। तो दोनों का जब एक साथ में प्लॉट करूंगा तो पता चलेगा कि माइनस ए से लेके a के बीच में लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस ए से a के बीच में। यही आपका क्या होगा, स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो जो आपका पहला इनइक्वालिटी कंडीशन है वो ये है कि अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन a है तो इसका मतलब हमको क्या पता चलता है, इसका मतलब ये पता चलता है कि माइनस ए से a के बीच में होगा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता, लेस देन या लेस देन था या नीचे में इक्वल का साइन आ जाए तो क्या करेंगे, अब माइनस ए से a के बीच में रहेगा प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन नीचे आ जाएगा। इसको भी आप चाहें तो सेम इसी तरह रख के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मॉड x लेस देन a तो x की वैल्यू माइनस ए से a, मॉड x लेस देन इक्वल टू a तो x की वैल्यू माइनस a, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू a। तो ये दो कंडीशन जो थे इन इक्वेशन के मैंने नंबर लाइन और मॉड की प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले स्टेटमेंट से मैंने दो चीजें प्रूव की हैं और अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमेशा, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए, मॉड x क्या होगा x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स, जब एक्स की वैल्यू क्या हो लेस देन 0। ये दिमाग में बैठा लीजिए अपने। इससे मैंने दो चीज़ प्रूव की थी। अब सेकंड केस क्या है कि अगर मैं मान लूँ मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तब क्या होगा। ठीक है, पहले लेस देन ए वाला प्रूव किया था मैंने, अब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तब क्या होगा। देखिए इसमें भी दो केस बनेगा, पहले केस 1 लेके चलेंगे। दो केस क्या बनता है बेसिकली, एक बार मॉड एक्स पॉजिटिव लेते हैं तो केस 1 बन जाता है, एक बार मॉड एक्स निगेटिव लेते हैं तो केस 2 बन जाता है। मॉड एक्स यहाँ क्या लेंगे आप पॉजिटिव, पॉजिटिव तभी लेंगे जब कंडीशन क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन ए। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से क्या है ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, इधर से आगे बढ़ेगा और ये पॉजिटिव नंबर है, हमेशा क्या होगा ये आपका यहाँ पे, ये बात ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं होगा, क्या रहेगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है पता है हमको, तभी 0 से राइट साइड में मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इससे, तो 0 से आगे बढ़ते जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या है ए से क्या है बड़ी है तो ये आगे बढ़ेगा। दोनों कहाँ से आगे बढ़ेंगे इधर से, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन ए। अरे ये आगे यहाँ से बढ़ रहा है बढ़ते चला जाएगा और ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है, मतलब कॉमन कहाँ से आगे बढ़ेगा एक्स ग्रेटर देन ए पहले केस में। केस 2 क्या हो जाएगा इसका, केस 2 ये हो जाएगा कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस एक्स। माइनस एक्स कब होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आप किसमें रख देंगे गिवन इन इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा आपको माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए। अब तो ये नाइंसाफी हो गई, क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये एक्स हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, लेकिन साइन क्या होगा तुरंत ही चेंज हो जाएगा, इस तरह चेंज हो जाएगा। तो एक कंडीशन था एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 और एक्स की वैल्यू माइनस ए से भी 0। तो अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो नंबर लाइन कैसी होगी, देखिए ये आपका कहीं 0 होगा और यहाँ क्या होगा कहीं आपका माइनस ए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा था कि एक्स की वैल्यू 0 से क्या होगी लेस, तो इधर से आगे बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा माइनस ए से भी एक्स की वैल्यू क्या है छोटी है, तो ये कहाँ बढ़ेगा इधर से आगे बढ़ेगा। दोनों कहाँ जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे जो इधर आगे बढ़ता है वो कहाँ जाता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से दोनों यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मेन वैल्यू क्या होगी एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई होंगे इस तरह से। तो आपको मिल गया, ये सॉल्व हो गया आपका ये कि जब भी मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन ए हो, तो अगर इन दोनों को आप दोनों कंडीशन को रखें तो आपको जो मिला थ्योरम वो ये हुआ कि मॉड एक्स जब है ए से छोटा हो, ए से क्या हो ग्रेटर हो सॉरी, तो क्या मिलेगा आपको, एक बार मिलेगा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए या दूसरी बार क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए। ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। अब इसी में इक्वल का साइन लगा देंगे तो जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो क्या मिलेगा आपको एक्स की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू ए मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए। इसको भी इक्वल का वाला साइन जो है आपका इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन जो लग गया है वो आप इसी तरह केस बनाएंगे तो प्रूव हो जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये आपके 4 केस मिले आपको, अगर चारों केस को मैं फिर से एक बार यहाँ लिख दूं तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो आपको फॉर्मूलाज मिले हैं, देखिए एक तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन 0, ये तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब जो आपके इक्वेशन मिले हैं जिसको मैं प्रूव किया हूँ, पहला क्या मिला था मॉड एक्स लेस देन है, तो क्या मिलेगा देखिए एक बात तो आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर। जो एक बात है मैथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो जो आपका एक्स होगा वो माइनस ए से ए के बीच में होगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन इसी में अगर इक्वल का साइन लग गया नीचे तो क्या हो जाएगा, तब वैल्यू हो जाएगी माइनस ए से ए के बीच में ही रहेगी, लेकिन नीचे भी क्या आ जाएगा इक्वल का साइन। थर्ड केस क्या बताया था मैंने, थर्ड केस ये बताया था कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा, एक बार आपका x की वैल्यू क्या होगी
ग्रेटर देन ए, और दूसरी बार क्या होगी, एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए। तो इसी में चौथा कंडीशन क्या है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए। तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक बार हो जाएगी एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए। इसी फॉर्मूला का जो इसी फॉर्मूलाज का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा आपके मॉडुलस इनइक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने हर फॉर्मूला को नंबर लाइन के थ्रू कैसे किसके किसके बीच में लाई कर रहा है ये डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस पर अगर मैं मॉडुलस इनइक्वेशन के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लिखिए कि मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 5, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मूला पे अप्लाई होगा, फोर्थ फॉर्मूला पे अप्लाई होगा ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा। तो एक बार क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, एक बार ए से माइनस ए से लेस देन इक्वल होगा। तो इस पूरे को आप एक मॉड समझिए। तो मॉड एक्स माइनस टू एक बार क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। मतलब एक बार एक्स क्या होगा, ये पूरा अगर आप ये रखेंगे तो एक बार जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक्स माइनस टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। और दूसरी बार क्या होगा, एक्स माइनस टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाता है क्या, माइनस से। यहाँ एक वैल्यू क्या है 5 है, तो एक बार एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस टू है, तो एक बार एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया है, और एक बार एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस से, मतलब माइनस का 5। अब सॉल्व करिए इसको, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी -5 प्लस 2, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अच्छा, अब ये दोनों की आपको इक्वेशन मिल गया। दोनों को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं इसको, तो देखिए क्या क्या होगा, ये कहीं 0 होगा आपका, एक वैल्यू क्या है 7 और एक वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ होगा, ठीक है। अब 7 के ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो ये आपका अगर नंबर लाइन पे इसका बात करूँ पहले वाले का, तो इक्वल के लिए क्या होगा, सर्कल फिल हो जाएगा, और ग्रेटर है तो किधर जाएगा, इस साइड। ये आगे कहाँ तक जाएगा, इसकी मंजिल है पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव। जैसे 5 को अगर आप पॉजिटिव 5 तो नहीं बोलते हैं ना, 5 बोलते हैं, तो इन्फिनिटी मतलब ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है, तो -3 के इक्वल है, तो सर्कल फिल हो जाएगा, और उससे लेस है तो किधर जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड में। इसकी मंजिल कहाँ है, -इन्फिनिटी। तो जो आपको गिवन इन इक्वेशन था ये वाला, उसका सॉल्यूशन क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला -3 से -इन्फिनिटी से लेके 3 तक, और दूसरा क्या मिला 7 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -इन्फिनिटी से लेके -3 तक, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो कभी क्लोज ब्रैकेट होता नहीं है, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन है तो क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब 7 से आगे बढ़ रहा है तो 7 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ जाएगा आगे इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, इसका गिवन इन इक्वेशन का ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब और आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें, थ्री एक्स माइनस 2 का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा, सेकंड वाला, मॉड एक्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है, तो यहाँ एक वैल्यू क्या है 1/2, तो एक बार क्या लेंगे -a से a के बीच में, तो सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे क्या है -2, तो वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो क्या करते हैं, हटाते हैं। -2 है तो क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड 2, ऐड हम जब 2 ऐड करेंगे ऑन इक्वेशन तो क्या होगा -1/2 + 2, 3x - 2 + 2, 1/2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3/2, ये -2 से +2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा
5/2। अच्छा, इसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है, और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे आप? डिवाइड बाई 3, समझ रहे हैं आप? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 3/2 में से डिवाइड करेंगे 1/3, तो यहाँ नीचे 1/3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3x/3, 5/2 इंटू 1/3। तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचा? 1/2। ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा? x, और यहाँ क्या जाएगा? 5/6। तो इसकी वैल्यू 1/2 से 5/6 के बीच में लाई कर रही है, तो x क्या हो जाएगा आपका? 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट और 5/6 स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट स्क्वायर हो रहा है, जो भी नीचे क्या है? इक्वल का साइन। अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो देखो, ये 0 है, ये 5/6 है, यहाँ कहीं -1 होगा, इधर क्या होगा? कहीं 1 होगा। तो 5/6 है तो कितना पार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6, 6/6 क्या हो जाएगा? 1। 5/6 आपका यहाँ कहीं होगा, और 1/2 को अगर आप 6 के फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा? बेसिकली 1 2 3, तो 3/6 ही क्या है आपका? 1/2 है। तो जो आपका गिवन इक्वेशन है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, गिवन इक्वेशन, और इक्वल का साइन है, तो ये क्या होगा? सर्कल कंप्लीट करके इधर कर दीजिए, सर्कल कंप्लीट करके इधर कर दीजिए। यही क्या हो गया आपका? गिवन सॉल्यूशन सेट रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सर फॉर्मूला कैसे आता है ये मैं बता दिया हूँ। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन ये आपका कि मॉड x प्लस 1/3 क्या है? ग्रेटर देन 8/3 है। ठीक है, तो आपको देखिए, जब भी क्वेश्चन लिखिए ना, क्वेश्चन लिखते फॉर्मूला लिख लीजिए कि मुझे ये पता है कि जो मॉड की वैल्यू x से बड़ी होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू a से बड़ी होगी, और x की वैल्यू क्या होगी? -a से छोटी होगी। मतलब ये जो आपको फॉर्म मिला, फॉर्म देखते आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लिख लेंगे जो जिस फॉर्मूला पे लगेगा, तो ये इस फॉर्मूला पे लगेगा। तो इस फॉर्मूला पे जब क्वेश्चन अप्लाई होगा तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार मॉड x को क्या रखेंगे? x, तो मॉड x प्लस 1/3 मॉड में है, तो उसको जब प्लस में लूंगा मैं, तो क्या होगा? 8/3 से बड़ा होगा। इसको इधर भेजिए, x की क्या होगा? ग्रेटर देन 7/3। एक बार प्लस वाले केस में ये हो गया, सेकेंड वाला केस क्या होगा? माइनस वाला। माइनस वाले में क्या होगा? x प्लस 1/3 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन -8/3। माइनस से हो जाता है, तो ये क्या है? 8/3 -8/3, उसको इधर भेजेंगे क्या होगा? 8/3। ये 1/3 क्या हो जाएगा? -1/3, जो उधर जाएगा। -8 -1 क्या हो जाएगा? -9/3। ये क्या हो जाएगा? 3 बार में डिवाइड, तो x की वैल्यू लेस देन -3। तो एक बार बता रहे x की वैल्यू 7/3 से क्या है? बड़ी है, और एक बार बता रहे x की वैल्यू -3 से क्या है? छोटी है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करूँ, इस गिवन इक्वेशन को, तो ये कहीं 0 होगा। इस 7/3 क्या होगा? इस 7/3 इसको नहीं पता कैसे होगा, क्योंकि 3 2 या 6, 2 1/3 हो जाएगा ना। तो 0 से कहीं यहाँ पे 2 होगा, यहाँ क्या होगा? 3 होगा, तो यहाँ कहीं होगा आपका क्या? 7/3। तो x की वैल्यू क्या है आपकी? 7/3 से ग्रेटर है, तो सर्कल ऐसे करके कहाँ ये होगा? 7/3 यहाँ लीजिए आप, 7/3 से ग्रेटर है तो किधर जाएगा? ये आगे इंफिनिटी की तरफ। और सेकेंड वाला क्या है आपका? सेकेंड वाला आपका है -3 से छोटी है, -3 यहाँ पे होगा, और ये सर्कल बन के किधर जाएगा? -3 से क्या है? छोटी, तो ये इस साइड भागेगा। ठीक है, तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो सेटिस्फाई करें, तो -3/3 -3 से ऐसा -3 से छोटी है ना, तो इधर कहाँ जाएगा? ये जो बड़ी वैल्यू दिखा रही है -3 से छोटी है, तो इधर जाएगा कहाँ की तरफ? -∞, और ये कहाँ जाएगा? +∞। तो जो आपका आंसर होगा वो कहाँ से होगा? एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा। तो ये -∞ से क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि कहीं इक्वल का साइन नहीं है, तो ब्रैकेट ऐसे ही जाएगा। यूनियन 7/3 से कहाँ जाएगा? ∞।
ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कौन सा फॉर्मूला लगा है, कैसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपका मॉड 4 माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको उधर लीजिए, 3 माइनस 1 क्या होगा 2। अब कॉन्सेप्ट वही कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन ए है, तो देखते क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए से ए के बीच में। तो यहाँ मॉड एक्स ये क्या है, मॉड 4 माइनस एक्स है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 के बीच में। ठीक है, यहाँ प्लस का पोल है, मैंने बताया था कि वेरिएबल के साथ जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, -4 करेंगे तभी ना एलिमिनेट होगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ईच पार्ट। इतना लंबा मैं लिखता नहीं हूँ, मैथमेटिकल स्टूडेंट है आप, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ को -2 में से क्या किया, 4 को सेपरेट किए, फिर 4 माइनस एक्स में से क्या किए, 4 सेपरेट किए, और 2 में से क्या किए, 4 सेपरेट किए। तो -2 और -4 मिलकर क्या हो गया, -6। ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, ये मैं जाता था, और 2 - 4 क्या हो गया, -2। लेकिन यहाँ क्या हो गया, वेरिएबल का पावर, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो निगेटिव हो गया। पर वेरिएबल का कोफिशिएंट कभी भी निगेटिव नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1। -1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये 6, ये x और ये 2, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। तो ये बेसिकली बता रहा है कि जो आपका x है वो क्या है, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 2 से 6 के बीच में। कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ कहीं 0 होगा, उसके राइट साइड में 2 होगा, उसके कुछ और आगे 6 होगा। तो इन इक्वेशन ये बता रहा है कि 2 और 6 के बीच में क्या है, आपका x है। यही आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, कोई डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कहाँ गया कपड़ा मिटाने वाला, मिटाने वाला जब का ज़्यादा कपड़ा क्या हुआ, ठीक है। तो इसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मॉड 3x - 4 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 5/12, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो इसको क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे क्योंकि हमको मॉड वाला टर्म चाहिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x - 4 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/12 इंटू 2 जब करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 से क्या 12, मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये फॉर्म ले लिया। अब आपको वही फॉर्म याद रखना चाहिए कि मॉड x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू a। तो मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं -a से a के बीच में होगी और इक्वल का साइन मिलेगा। जहाँ x की जगह क्या है 3x - 4, तो उसको लिख दीजिए सही कि 3x - 4 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -5/6 होगा और लेस देन इक्वल टू 5/6। फिर वही काम, यहाँ क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया ना, पर आपको -4 चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, ऐड 4 इन द गिवन इक्वेशन। सब लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, ऐड 4 इन द गिवन इन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा -5/6 प्लस 4, 3x - 4 प्लस 4, 5/6 प्लस 4। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 इससे ये कैंसिल, जो मेरा मकसद था। और ये क्या होगा, अच्छा अब इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर क्या है 3 है तो क्या करेंगे, अब डिवाइड बाई 3, क्योंकि जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है।
तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 × 3 18। ना समझ में आता है ना कि 19/6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 29/18। जो गिवन इन इक्वेशन है वो 19/18 से 29/18 के बीच में है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में 19/18 से 29/18। स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि इक्वल का साइन है। अगर कोई बोले कि मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 0 है ये 19/18 है, तो अगर 18/18 होता तो 1 होता, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 19/18 तो मतलब 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में जब आप 18 पार्ट करेंगे ना तो 19/18 इधर कहीं होगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इसलिए बेसिकली क्या है 1/18 होगा ये 18 1 19/18, ठीक है। और दूसरा क्या है 29/18, तो ये भी कहीं इसी के बीच में ही आएगा, तो 29/18 होगा क्योंकि ये भी क्या है 18 2 या 36, तो 36 से छोटा 29 है तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसी के बीच में है, दोनों सर्किल क्या होगा क्लोज होगा। और ये आपका क्या होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं सारे डाउट का क्या करूंगा सॉल्यूशन दूंगा। मान लीजिए आपका ये पैटर्न आ गया कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 2 है और लेस देन इक्वल टू 3 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार मैं मान लूंगा मॉड x माइनस 2 क्या मान लूंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव तब होगा जब x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे मॉड x कब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब इसकी अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा कि मॉड x क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, सिंपली ये हट जाएगा। और 2 माइनस 2 है तो इसको इधर भेजेंगे प्लस के लिए तो 3 हो जाएगा। -2 खत्म करना है तो 2 ऐड करेंगे, यहाँ ऐड किए तो 3, यहाँ ऐड किए तो खत्म, ये 2 और यहाँ ऐड किए तो 5। तो यहाँ बता रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी है। तो इसको मैं नंबर है रिप्रेजेंट करूँ, ये 0 हो गया, ये 2 है, 2 से तो बड़ा है ये, और आपका 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये जो एरिया है आपका ये x की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी बिलोंग्स टू 3 से 5, क्योंकि ये भी आगे आएगा तो इसी के बीच में आएगा। अब सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा कि ये केस 1 हो गया आपका, और केस 2 क्या होगा देखिए। केस 2 में आप करेंगे कि मॉड x माइनस 2 को क्या मान लेंगे निगेटिव, तो ये ऐसे निगेटिव हो जाएगा कब जब अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो। जैसे मॉड x माइनस x होता है जब x लेस देन 0, तो ये भी निगेटिव होगा जब अंदर की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो यहाँ से मिल गया कि आपको x की वैल्यू क्या है लेस देन 2 है, तो माइनस x, ये इसको क्या करेंगे गिवन इक्वेशन में रखेंगे जब आप, तो क्या होगा यहाँ रख दीजिए, तो माइनस सॉल्व करिए माइनस x प्लस, ठीक है 2 को खत्म करना है तो -2 करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ से 2 माइनस, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया -1, 2 में से 2 क्या क्या हो गया खत्म -x, और 3 में 2 गया 1, यहाँ -x है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, ये x और ये -1, लेकिन साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाई -1 एड -2 ऑन बोथ साइड, ये सब आपका अंडरस्टूड है, इतना बार मैं लिख चुका बता चुका हूँ, तो ये आप अपनी से कॉपी में लिख लेंगे। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये कहीं आपका 0 होगा, ये 2 होगा, तो ये वाला इक्वेशन बता रहा है कि 2 से छोटा है, और ये वाला इक्वेशन बता रहा है कि -1 से क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ऐड हो गया इधर बढ़ा, और 1 से क्या है -1 से ग्रेटर देन इक्वल, x की वैल्यू क्या है -1 से, तो इसको मैं इस तरह लिखूँ, ये है ना फॉर्म आपका -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है और 1 से क्या है आपका
छोटा, ये मैं लिखा हूँ ना, -1 से बड़ा है 1 से छोटा। तो ये भी इधर बोल रहा है कि x 2 से छोटा है, ये बता रहा है कि 1 से भी छोटा है। तो यहाँ बता रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में। और पहला वाला क्या बता रहा था, x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में। अगर ये दोनों कंडीशन का मैं ग्राफ एक साथ लिखूँ, ड्रॉ करूँ दोनों कंडीशन का, ठीक है, यही ड्रॉ कर देता हूँ इतने एरिया में। इसको लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा केस थे। तो पहला केस क्या था आपका, पहले केस के हिसाब से x की वैल्यू क्या थी 3 से 5, तो कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ 5 होगा। तो फर्स्ट केस है 0 से 3 से 5 के बीच में। और सेकेंड केस क्या बता रहा है, जब दोनों ड्रॉ किया तो -1 से 1 के बीच में। तो ये कहीं आपका 1 होगा, ये -1, सेकेंड केस ये बता रहा है। तो जो आंसर होगा ये दोनों का क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्या होगा आपका 3 से 5 क्लोज ब्रैकेट। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया इसका। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, और दूसरा कंडीशन है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए mod x लेस देन इक्वल टू a है, तो इसका मतलब कि -a से 1 के बीच में क्या होगा आपका x होगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये x - 1 किसके बीच में होगा, -5 से 5 के बीच में, या -1 है तो +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 + 1 -4 +1 ऐड कर दिए खत्म, और ये 6। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई -4 से 6 के बीच में, ठीक है। अगर नंबर लाइन में दिखाना चाहूँ तो 0 है, कहीं आगे यहाँ पे आपका 6 होगा, यहाँ -4 होगा। तो ये बता रहा है कि सर्कल दोनों सर्कल फिट हो गया, इक्वल का साइन है, तो इसके बीच में क्या हो गया आपका x हो गया। सेकेंड केस अगर आप बात करें तो केस सेकेंड बता रहा है mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हम जानते हैं कि mod x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू a, और x की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू -a। तो यहाँ क्या बता रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये आपका 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 से क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 2 से इक्वल है तो सर्कल, और ये आगे की तरफ बढ़ा ग्रेटर के लिए, और -2 से क्या है ये इक्वल भी है और पीछे बढ़ा। तो अब इन दोनों को अगर मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, दोनों केस को, जैसे ये कंबाइन नंबर लाइन हो गया। पहले केस में अगर ब्लैक पिन का यूज करूं तो ये 0 था, ये 6 था, और ये -4। पहला केस बता रहा है कि भाई तुम यहाँ से यहाँ तक रहो बस, और दूसरा केस क्या बता रहा है कि तुम टूल लिए इक्वल है सर्किल किए, तुम यहाँ से ऐसे आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले जाओगे, और क्या करोगे तुम यहाँ -2 लोगे, यहाँ सर्किल लिए और तुम यहाँ से क्या बढ़ोगे आगे बढ़ते चले जाओगे। पर ये आपको पता चल रहा है कि ये जो एरिया है आपका, ये जो मैं ऐसे क्या किया स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना नहीं है, ये क्या आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जो आपकी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी -4 से -2, क्योंकि सब जगह इक्वल का साइन है तो यूनियन 2 से क्या होगी 6। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, जो दोनों में कॉमन मिल गया आपको यूनियन लेके, ठीक है। तो अभी तक का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया मॉडुलस इनइक्वेशन का, उसके पहले जो मैं बेसिक चीज़ें बताया था कि सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मॉड क्या होता है, मॉड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला यूज करके मैंने 4 इनइक्वेशन को प्रूफ किया, बेसिकली 2 था और 2 में क्या था इक्वल का साइन नीचे आ गया था। उसका यूज करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉडुलस के करवाया था। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है और अभी तक की चीज़ें समझ में क्लियर हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे जो हैं वो ये सब जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे फंस चले जाते हैं वो देखें।
तो मेरा नाम है आशीष कुमार मिश्रा और आप देख रहे थे सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन। तो अभी के लिए इतना ही, आगे वीडियो में मैं फर्दर चीज़ें डिस्कस करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।